back to my YouTube channel Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you all are doing well. तो हम कर रहे थे BA BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. सो एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड द जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म. तो यहाँ पे दो पार्ट है. पहले तो हमें जीसीडी निकालना है 858 और 325 का, और फिर उसको जो भी आपका जीसीडी आएगा उसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं जीसीडी. तो 858 और 325 इनका जीसीडी निकालना है. तो जैसा कि हमें पता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे निकालते हैं. जैसे हमारे पास है 858, तो जैसे हम एचसीएफ करते हैं ना, उसी के ही स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आपका जो डिविडेंड है वो है 858 और डिवाइजर क्या है आपका यहाँ पे 325. ठीक है, एक आपका यहाँ पे डिविडेंड है, एक आपका डिवाइजर है. तो 858 को आप डिवाइड करेंगे 325 से. तो 858 इज इक्वल टू, जब आप 325 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्या आएगा आपका यहाँ पे 2 प्लस रिमाइंडर कितना आएगा 208. इसे आप डिवाइड करके देख लेना. सिंपली आपको मतलब क्या करना, आप सबसे पहले निकाल लेना एचसीएफ, और उन्हीं एचसीएफ की हर एक जो भी आप प्रोसेस मतलब डिवाइड करेंगे उन्हें डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है. जैसे कैसे कर लोगे आप, यहाँ पे डिवाइजर है आपका 325 एंड योर डिविडेंड इज 858. क्लियर. अब 325 को आप 2 से करेंगे. ठीक है, तो कितना आएगा 2 5 10 कैरी 2 2 4 1 5 2 3 6 650 आएगा. क्लियर. अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन. रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 8 5 5 इज 0 एंड 8 माइनस 6 इज 2 208. तो ये आपका एक हुआ. ठीक है, एक आपका स्टेप हुआ. उसी को ही हमने डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दिया. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 208. तो क्वेश्चन इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 208. अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा आपका डिवाइजर और 325 बन जाएगा आपका डिविडेंड. क्लियर. तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब डिविडेंड आएगा यहाँ पे. तो डिविडेंड आपका 325 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इज 208 इनटू क्वेश्चन कितना आएगा आपका यहाँ पे 1 से ही होगा, है ना, 208. तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 117. क्लियर. अब 117 आपका डिवाइजर बन जाएगा और 208 डिविडेंड बन जाएगा. तो ऐसे ही आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ऐसे ही आपको एचसीएफ करना है. कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए. क्लियर. और वही जो आप एक एक स्टेप लिखेंगे उन्हें आपको यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम की जो फॉर्म है वहां पे शो करना है. क्लियर. तो 325 इज इक्वल टू 208 इंटू 1 प्लस 117 प्लस रिमाइंडर. अब यहाँ पे ये जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिवाइडेंड. तो 208 इज इक्वल टू रिमाइंडर आपका बन जाएगा डिवाइजर. तो 208 इज इक्वल टू 117 इंटू क्वेश्चन क्या आएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर आएगा 91. ठीक है. अब आपका जो डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे 117 और डिवाइजर बन जाएगा 91. तो डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन आएगा आपका 1 प्लस रिमाइंडर आएगा 26. अब यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा 91. मतलब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको ये जो प्रोसेस है ये मतलब रिपीट करनी है, लूप पर चलाना है इसको. तो 91 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इज 26 इंटू क्वेश्चन इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 13 एंड नाउ डिविडेंड इज 26 एंड डिवाइजर इज 13. तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा 0. तो यहाँ पे हम ये प्रोसेस कर देंगे स्टॉप, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0. तो अब यहाँ से जीसीडी जो है 858 और 325 का वो कितना आया 13. जो भी आपके पास यहाँ पे डिवाइजर रहता है वही तो जीसीडी होता है. क्लियर. तो जीसीडी ऑफ 858 एंड 325 इज 13. तो हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, जो भी आपका ये जीसीडी आया है 13 इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, हमने एक थ्योरम भी किया था इसी तरीके से एम ए प्लस एन बी समथिंग है ना, जीसीडी को हमने एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में किया था. तो वही थ्योरम के जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उनमें ये इक्वेशंस यूज होंगी, इसलिए आप इनको नेम कर लो. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5. ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6. तो ये सभी इक्वेशंस जो है वो यूज होंगी इसे प्रूव करने में. तो करते हैं इसको प्रूफ. अब देखिए यहाँ पे हमें 13 को लिखना है m इंटू 858 प्लस n इंटू 325 की फॉर्म में. ठीक है, तो जो भी हमने 1 से 6 तक इक्वेशंस ली थी उसमें देखिए 13 कहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और 6 में. तो हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज करेंगे. इक्वेशन नंबर 5 क्या थी आपकी, यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5. ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 क्या था 91 इज इक्वल्स टू 26 इंटू 3 प्लस 30. ये थी आपके पास. ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 13 की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 91 माइनस 26 इंटू 3, यही हो जाएगा. क्लियर. अब 26 की जो वैल्यू है जो पुट करेंगे
ठीक है, जो रिमाइंडर आपका 26 आया है ना, आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो है 117 इज इक्वल टू 91 इंटू 1 प्लस में 26। तो यहाँ से हम 26 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 117 माइनस 91 इंटू 1, ये हो जाएगा। अब ये जो 26 की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 एज इट इज रहेगा। 13 इज इक्वल टू 91 माइनस 26 की क्या वैल्यू है यहाँ पे 117 माइनस 91 इंटू 1, ये आप पुट करेंगे और 3 आपका क्या रहेगा मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 91 माइनस अब 117, जो भी ये ब्रैकेट वाली टर्म्स है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 117 इंटू 3 माइनस 91 इंटू 3। क्लियर, ये हो जाएगा माइनस नहीं सॉरी प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे देखिए एक 91 और ये 91.3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 91.4। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 91.1 प्लस 91.3 क्या हो जाएगा 91.4, मतलब 91 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस में 117 इंटू 3। ऐसे ही करके आपको वैल्यूज जो है वो पुट करते रहनी है। तो 13 इज इक्वल टू ये आ गया। अब आप यहाँ से ये जो 91 है इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे 208 इज इक्वल टू 117 इंटू 1 प्लस 91, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से आप 91 की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा 208 माइनस 117 इंटू 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 91 की, जो कि अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 13 इज इक्वल्स टू 91 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 208 माइनस 117.1 इंटू में 4 माइनस में 117.3। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो 208.4 माइनस 117.4 माइनस 117.3। अब यहाँ पे 208.4 ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो 117.4 और 117.3 माइनस माइनस प्लस, बट साइन नेगेटिव आएगा तो 117.7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स प्लस होके 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम यहाँ से 117 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से, जो रिमाइंडर आया था 117। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी 325 इज इक्वल्स टू 208 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 117। अब यहाँ से हमें 117 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 325 माइनस 208 इंटू 1। ठीक है, ये 117 की वैल्यू, अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 13 इज इक्वल्स टू 208.4 आपका एज इट इज रहेगा, माइनस में 117 की क्या वैल्यू है 325 माइनस 208 मल्टीप्लाई 1 और इसको किसके साथ डॉट 7 के साथ। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 208.4 ये आपका एज इट इज रहेगा और यहाँ से माइनस का 325.7 मतलब 325 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 208.7। अब यहाँ से देखो 208.4 एंड 208.7 दोनों प्लस होके क्या आ जाएगा यहाँ पे 208.11, 4 प्लस 7 इज 11 और यहाँ पे माइनस का 325.7। क्लियर है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे 208 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी 858 इज इक्वल्स टू 325.2 प्लस 208, यही थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप 208 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 858 माइनस 325.2, यही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं देखो 208 के प्लेस पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 858 माइनस 325.2 और इसके डॉट किसके साथ 11 के साथ माइनस 325.7 आपका एज इट इज। क्लियर। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 858.11 माइनस 325.2 और डॉट 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 है ना, डॉट 22 माइनस 325.7। अब यहाँ पे 858 मल्टीप्लाइड बाय 11 एज इट इज। अब यहाँ पे देखो माइनस 325.22 और 325.7 आपस में आप इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आ जाएगा 325.29। क्लियर। अब यहाँ पे ये 13 के इक्वल चल रहा है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारे पास आ ही चुका है 13 इज इक्वल्स टू हमें क्या लेके आना है किस फॉर्म में 858 m इंटू 858, तो m आपका यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, m इंटू 858 प्लस में n इंटू 325, तो यहाँ पे जो n होगा आपका वो क्या हो जाएगा माइनस का 29। ठीक है, डॉट में 325, तो यहाँ से आपका m तो हो गया 11 एंड n हो गया आपका यहाँ पे माइनस का 29।
तो अब आपको एक चीज़ है यहाँ पे जो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना, कि आप जो इक्वेशंस हमने ली थी 1 2 3 4 5 6, उनमें से वैल्यू किसकी पुट करोगे। कभी तो हम यहाँ पे 117 की पुट करें, कभी फिर 208 की। तो जो भी आपके 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन में रिमाइंडर्स हैं, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5 6 आपकी इक्वेशंस हैं, इनमें जो रिमाइंडर्स है ना, जैसे 208 117 91 26 13, इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है रिमाइंडर्स में। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू आपको पुट करनी है किसमें, जो भी हम सॉल्व कर रहे थे वहां पे फॉर्म लाने के लिए, उनमें, मतलब जो भी रिमाइंडर्स है सिर्फ उनकी वैल्यू पुट करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने किसी और की वैल्यू पुट कर दी, कभी कुछ और। जो भी आपके यहाँ पे रिमाइंडर्स आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यू पुट करनी है। जैसे देखो रिमाइंडर क्या है, 13 26 91 117 208, और यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हमने उन्हीं की तो वैल्यू पुट करी है। पहला रिमाइंडर क्या था हमारे पास 13, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट करी, 13 की। ठीक है ना, फिर हमारे पास क्या था 26, तो हमने 26 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। देन 91, तो यहाँ से हमारे पास ये आया 91, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करी। देन फिर क्या है 117, तो यहाँ से हमारे पास ये 117 आया, इसकी वैल्यू हमने पुट करी इक्वेशन से। ठीक है, फिर है 208, तो एट लास्ट हमारे पास जब 208 आया कहाँ पे, ये रहा, तो फिर हमने इसकी वैल्यू पुट करी। तो जितने भी आपके रिमाइंडर्स है सिर्फ आपको उन्हीं की ही वैल्यू पुट करनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 13 को एक्सप्रेस कर दिया इन दिस फॉर्म, यही तो आपको करना था यहाँ पे। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 इज फाइंड GCD ऑफ 28 एंड 49, और फिर उसको जो भी 28 और 49 आपके नंबर्स है उसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं GCD 28 और 49 का। तो यहाँ पे डिवाइडेंट क्या होगा आपका 49, एंड डिवीजर जो होगा, डिवाइजर वो होगा 28। तो डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। तो जब आप डिवाइड करेंगे, इसका HCF लेंगे, तो क्वेश्चन आएगा आपके पास 1 प्लस रिमाइंडर इज 21। क्लियर। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका 28, एंड डिवाइजर इज जो भी आपका रिमाइंडर था 21। तो 21 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 7। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका डिविडेंड हो जाएगा 21 एंड डिवाइजर इज 7। तो 7 इंटू 3 इज 21 प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो प्रोसेस यहीं पे स्टॉप होती है। तो आपका यहाँ पे GCD कितना आ गया है 7, मतलब जो भी यहाँ पे डिवाइजर आता है आपका वही GCD होता है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, ऐसे शॉर्ट में लिख लो, GCD एंड ऑफ 28 एंड 49 इज इक्वल्स टू 7। अब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है। तो सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह पहले इन इक्वेशंस की नेमिंग कर लो। इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। तो यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या इंक्लूड है, 7 इंक्लूड है। तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम क्या लिख सकते हैं, 7 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 28 और ये माइनस 21 इंटू 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस 21 इंटू 1 लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस 21 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। ये आपकी 7 की वैल्यू है। अब यहाँ पे जो भी आपको रिमाइंडर दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे 21 है, तो 21 की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो 28 माइनस, अब 21 की क्या वैल्यू है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से निकाले तो 49 माइनस 28, तो 21 के प्लेस पे आ जाएगा 49 माइनस 28, और इंटू 1 है तो वो 1 ही हो जाएगा। तो ये 7 के इक्वल है। अब यहाँ से 28 माइनस 49 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो यहाँ पे देखो 28 प्लस 28, पर हमें तो किसकी फॉर्म में लाना है, m इंटू समथिंग प्लस n इंटू समथिंग इस फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में ही हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे 28 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 49 इंटू 1, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में रखना है ना, m डॉट समथिंग प्लस n डॉट समथिंग इस फॉर्म में। क्लियर। तो यहाँ से 28.2 एंड 49 इंटू 1, ये हो गया आपका, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पे 7 के इक्वल है, 7। अब देखो हमें यहाँ पे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। और किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, 28 एंड 49 का। तो 28 और 49 ये तो आपके पास आ ही गए। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है 28 इंटू समथिंग, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे m, प्लस में 49 इंटू समथिंग, वो क्या लेते हैं हम यहाँ पे n। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करो इनको, तो m की वैल्यू तो हो गई आपके पास 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1, तो n इज इक्वल्स टू -1। तो यही आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे जैसे GCD क्या आया था 7, तो इस GCD को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, 28 एंड 49 की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। So this completes your example number 2. Let's move on to example number 3. Example number 3 is find the LCM of 306 and 657. यहाँ पे आपको इन दोनों नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 8 प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि
product of GCD of A and B and LCM of A and B is equals to product of the two numbers, that means A dot B। यही हमने पढ़ा था। यहाँ पे आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, GCD ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B। तो इसी का ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है LCM, ठीक है। तो LCM ये है आपका A और B का, A डॉट बी आपका एज इट इज रहेगा, और GCD यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो आपको दो नंबर्स तो ये पता ही है, इनका आप प्रोडक्ट इजीली कर देंगे। हमें यहाँ पे दैट मीन्स क्या फाइंड करना है, GCD फाइंड करनी है, ठीक है। तो GCD फाइंड करते हैं हम। यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा आपका 657, डिवाइजर इज 306। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे या फिर HCF इनका निकालेंगे तो क्वेश्चन इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 45। क्लियर। अब यहाँ पे आपका डिविडेंड हो जाएगा 306 इज इक्वल्स टू आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा 45, क्वेश्चन इज 6 प्लस रिमाइंडर इज 36। यहाँ पे अब डिविडेंड क्या हो जाएगा 45, डिवाइजर हो जाएगा आपका 36, तो 36 डॉट 1 आपका क्वेश्चन है, प्लस रिमाइंडर इज 9 एंड अगेन यहाँ पे डिविडेंड इज 36, डिवाइजर इज 9, 9 इंटू 4, 9 4 इज 36 प्लस रिमाइंडर इज 0। सो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यहाँ पे GCD जो है, GCD ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों नंबर्स की GCD आपके पास क्या आई है यहाँ पे 9। क्लियर। तो हम बस यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ पे LCM ऑफ ए बी नहीं बल्कि ये लिख लो आप 306 एंड 657, इन्हीं दोनों नंबर्स का LCM निकाल रहे हैं। तो इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, दैट मीन्स 306 इंटू में 657 एंड डिवाइड बाय देयर GCD विच इज 9, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमने क्या पुट कर दिया, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। तो अब यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 9 3 इज 27 एंड 9 4 इज 36 एंड 34 इंटू 657 इज 22,338। तो दैट मीन्स आपको जो LCM आया है 306 और 657 का, वो क्या आया है 22,338। तो यही निकालना था, बहुत इजी सा है। बस ये आप फॉर्मूला टाइप में इसको ध्यान रखिएगा इस थ्योरम को, ठीक है। और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जरूर प्रैक्टिस करना। क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। Example number 4 is for n is greater than 0, prove that GCD of NA and NB is n times of GCD of A and B। आपको ये यहाँ पे प्रूव करना है कि ये दोनों ही GCD क्या है, इक्वल है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं इनकी GCD। लेट GCD of A and B is equals to D। A B की GCD आपने ले ली D, ठीक है। और साथ में हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिखेंगे क्योंकि उसी का ही यूज करके एग्जाम्पल नंबर 4 आपका प्रूव होगा। तो अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूँ तो वो कैसे हो जाएगा, x और y दो इंटीजर्स ले लो तो XA प्लस YB, ठीक है। ये क्या हो गया यहाँ पे GCD ऑफ AB का लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं GCD ऑफ इज इक्वल्स टू GCD ऑफ AB, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ही रखा है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी करा था, है ना। प्रीवियस से जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था उसमें भी हमने किया था। अब यहाँ पे NA और NB, AB की तो GCD आपने ले ली D, अब यहाँ पे NA और NB इसकी GCD आप क्या ले लो यहाँ पे F। क्लियर। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, सो F इज इक्वल्स टू GCD ऑफ NA प्लस NB, इन दोनों की GCD क्या ले लिया आपने यहाँ पे F। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो NA और NB का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इसका लीनियर AB का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ है XA प्लस YB, इसी तरीके से इसका क्या होगा, इसमें आप x मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप y मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो x डॉट NA प्लस y डॉट NB, x और y आपने यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई किया और फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप जरूर लिखेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, किसके इक्वल है, ये f के इक्वल है। अब आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, n कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स में से आपने n कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे भी आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी थी। क्लियर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ XA प्लस YB, ठीक है। XA और YB के आपके पास, क्योंकि n तो आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा XA प्लस YB, इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ XA प्लस YB, XA प्लस YB किसका लीनियर कॉम्बिनेशन था, GCD ऑफ AB का। तो n तो आपका एज इट इज रहेगा, इसके प्लेस में हम लिख सकते हैं GCD ऑफ AB, ठीक है। और GCD ऑफ AB ये हमने किसके इक्वल लिया था यहाँ पे, D के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा ND, मतलब F इज इक्वल्स टू ND। दिस इम्प्लाइज दैट F क्या था आपका, GCD ऑफ NA NB इज इक्वल्स टू
n टाइम्स ऑफ d, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है, ये स्टेप आप भले मत करो क्योंकि इसकी तो नीड ही नहीं है, हमें प्रूव ए बी की फॉर्म में ही प्रूव करना है, तो ये आप स्टेप मत लिखो। क्लियर, तो जीसीडी ऑफ एन ए एंड बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए एंड बी। Clear? So this completes your example number 4. Let's move on to example number 5. Example number 5. Show that GCD of a plus b and a minus b is either 1 or 2 if GCD of ab is equals to 1. आपको यहाँ पे शो करना है कि a plus b और a minus b की जो GCD है वो या तो 1 होगी और या 2 होगी इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1, तभी जब ए और बी की जीसीडी क्या हो, 1 हो। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करनी है जीसीडी ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसको किसके इक्वल ले लो, एफ के इक्वल। ठीक है, एफ आपकी क्या है, जीसीडी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो जैसे कि हमें पता है जीसीडी की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, यहाँ पे जो जीसीडी है वो दोनों ही जो आपके नंबर्स हैं उनको डिवाइड करती है। तो एफ डिवाइड्स ए प्लस बी एंड एफ डिवाइड्स ए माइनस बी ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो एफ जो है इन दोनों नंबर्स के सम को और डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट जो एफ है वो इनके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मीन्स एफ डिवाइड्स, जैसे आप ए और एफ डिवाइड्स बी, तो एफ डिवाइड देयर मल्टीपल्स ऑल्सो। जब एफ इनके सम और डिफरेंस को कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इनके मल्टीपल को भी करेगा। तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं मल्टीपल में। ठीक है, एफ डिवाइड्स 2a एंड एफ डिवाइड्स 2b। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, दिस इंप्लाइज दैट एफ क्या हो गया, 2a और 2b का क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। तो एफ इज कॉमन डिवाइजर ऑफ 2a एंड 2b। एफ क्या हो गया, 2a और 2b का कॉमन डिवाइजर। अब कॉमन डिवाइजर क्या करता है, जो भी जीसीडी होगी इनकी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना थ्योरम में भी। दिस इंप्लाइज दैट एफ डिवाइड्स जीसीडी ऑफ किसकी जीसीडी को, 2a और 2b की जो जीसीडी होगी उसको क्या डिवाइड करेगा, f, जो कि आपका क्या है, कॉमन डिवाइजर है। क्लियर, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, f डिवाइड जीसीडी ऑफ 2a एंड 2b। ठीक है, अब 2 यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो f डिवाइड्स 2 टाइम्स ऑफ जीसीडी ऑफ a एंड b। सो जीसीडी ऑफ ए बी तो आपको कितना गिवन है, 1 दिया हुआ है ना यहाँ पे। ये कंडीशन जो आपको शो करने के लिए बोल रखी है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की जीसीडी या तो 1 होगी या 2 होगी, ये तभी एप्लीकेबल है जब जीसीडी ऑफ ए बी आपके पास 1 हो। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे एफ डिवाइड्स 2 एंड जीसीडी ऑफ ए बी इज 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो एफ होगा यहाँ पे, अब 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, देखो 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है और 2 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2। तो देयरफॉर एफ या तो 1 के इक्वल हो सकता है या फिर 2 के इक्वल हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि जीसीडी ऑफ, अब हम ये निकाल क्या रहे थे यहाँ पे, एफ क्या है आपका, जीसीडी है ना। तो इसके जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस जीसीडी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 और 2। ठीक है, सो दिस इससे क्या, सो जीसीडी ऑफ a plus b and a minus b is either 1 or 2. Let's move on to the next example. Next is example number 6. If c divides a and c divides b and gcd of a by b and b by c is equals to 1, ये 3 आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है। क्लियर, और a b c आपके यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं पर नॉन जीरो, इनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। देन यू हैव टू प्रूव दैट gcd ऑफ a b इज इक्वल्स टू सी। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए जो भी कंडीशन पहले आपको गिवन है ना, जो भी इंफॉर्मेशन पहले उनका यूज करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपको गिवन है c डिवाइड्स a, सिंस c डिवाइड्स a देन वी कैन राइट a इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, उस इंटीजर को हम a1 ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c, और जो वो इंटीजर है उसको आपने ले लिया यहाँ पे a1। a1 क्या है आपका, इंटीजर। सेम अब हम क्या यूज करते हैं, c डिवाइड्स b, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, सिंस c डिवाइड्स b सो यू कैन राइट b इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। तो उस इंटीजर को आपने क्या ले लिया यहाँ पे b1। b1 भी क्या है आपका इंटीजर। एंड नेक्स्ट आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है कि a डिवाइड b एंड b डिवाइड c मीन्स जो जीसीडी होगा a बाय b और b बाय c का वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो अब यहाँ पे जैसा कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन का काफ़ी टाइम्स यूज़ कर चुके हैं बैक टू बैक एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये c है, ठीक है, b नहीं है, a बाय c, यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी करेक्ट करना है ना, a बाय c एंड b बाय c। क्लियर, यहाँ पे आपका a बाय c और b बाय c का जीसीडी 1 है।
ठीक है। तो जैसे हम बैक टू बैक एग्जांपल्स में यूज कर रहे हैं, जीसीडी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हमें कोई भी दो इंटीजर चाहिए होते हैं, जैसे a बाय सी है, तो a बाय सी फर्स्ट इंटीजर आप ले लो x, ठीक है, तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, और b बाय सी के साथ आप ले लो y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, जीसीडी के इक्वल, जो कि आपका 1 है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे तो c आएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा ax प्लस by, ठीक है, एलसीएम इज c इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट ax प्लस by इज इक्वल्स टू, ये आपका राइट हैंड साइड में c जाएगा तो इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब यहाँ पे a और b का जो जीसीडी है वो आप लेट कर लो क्या, d, ठीक है, मतलब a और b का जो जीसीडी है वो आप क्या ले लो, d ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट करोगे कि जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू d। सो जैसे कि कंडीशन होती है जीसीडी की, d a को भी डिवाइड करेगा एंड d डिवाइड्स b ऑल्सो। जब d a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे, देन इसके साथ अगर हम कोई इंटीजर और मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स, अब a के साथ आपने क्या इंटीजर मल्टीप्लाई किया था, x, तो इसको भी डिवाइड करेगा, एंड b के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया था, y, इसको भी क्या करेगा, b d डिवाइड करेगा, और x और y क्या है आपके पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं। क्लियर। तो अब देखो d डिवाइड्स ax एंड d डिवाइड्स by, दिस इंप्लाइज दैट d डिवाइड्स द लीनियर कॉम्बिनेशन आल्सो विच इज ax प्लस by, तो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, मतलब यहाँ पे हमने निकाला था कि ax प्लस by किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो इसका यूज करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, d डिवाइड c, क्योंकि ax प्लस by इज इक्वल्स टू c, तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, c। क्लियर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b, ठीक है। अब c a को डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों का जीसीडी हमने क्या लिया है, a और b, इनका जीसीडी हमने किसके इक्वल लिया है, d के इक्वल। तो हमने ये रिमार्क में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जब c a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो और इन a और b का जीसीडी आपके पास d है, ठीक है, ये नोट या रिमार्क्स में हमने पढ़ा है। सो दिस इंप्लाइज दैट c आपका किसको डिवाइड करेगा, d को भी डिवाइड करेगा, जो कि a और b का जीसीडी है, ठीक है। ये हमने आई थिंक नोट या फिर रिमार्क्स में ही पढ़ा है। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो, c डिवाइड्स d एंड d डिवाइड्स c, दिस एंड दिस। अब d c को डिवाइड कर रहा है, c d को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट d इज इक्वल्स टू c, है ना, d c के इक्वल है। अब d को हमने लिया क्या था यहाँ पे, जीसीडी ऑफ a एंड b, तो d के प्लेस पे हम लिख सकते हैं जीसीडी ऑफ a एंड b, और ये किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल। तो यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा पहले जो आपको करना है, जैसे यहाँ पे पहले 3 आपको कंडीशंस गिवन है, इन तीनों का आप यूज करो। फर्स्ट कंडीशन से आपने ये लिखी इक्वेशन, सेकंड से ये लिखी, और थर्ड आपके पास गिवन है 1, तो थर्ड वाले में आप क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके 2 नंबर्स का जीसीडी है, तो उसकी जीसीडी को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल लिख सकते हैं, वो लिखा आपने, ठीक है। फिर यहाँ से आपने एक इक्वेशन बना ली जो कि आगे फर्दर हमें यूज करनी है। क्लियर। अब आप लेट कर लोगे यहाँ पे, अब आपको प्रूव क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू सी, तो आप कुछ अनदर लेट कर लो, जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डी। सो यहाँ पे वही जीसीडी की आप कंडीशन अप्लाई करोगे, देन डी डिवाइड्स लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आ जाएगा आपके पास, और लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या है आपकी सी, मतलब आपको ए बी को सी से रिलेट करना ही करना है, इसलिए आपने ये यहाँ पे इसका यूज करके ये इक्वेशन फाइंड की थी। क्लियर। अब यहाँ पे जो गिवन है अगेन उसको यूज करो, सी डिवाइड ए, सी डिवाइड बी, एंड आपने ए बी का जीसीडी लिया है डी, तो ये हमने नोट या रिमार्क में पढ़ा था कि अब जब सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स इसके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। अब डी आपका सी को डिवाइड कर रहा है, सी डी को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुए, ये इक्वल हुए, तो डी इज इक्वल्स टू सी, और डी था क्या आपका, जीसीडी ऑफ ए एंड बी, तो वो किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7. Example number 7 is find A and B satisfying GCD of AB is 20 and LCM of AB is 840 simultaneously. यहाँ पे आपको A और B फाइंड करना है जो कि आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर। और ये दोनों मतलब इस तरीके से आपको फाइंड करना है A और B कि जो 2 कंडीशन आपके GCD ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB, इसको ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, मतलब एक साथ एक ही टाइम पे जो GCD है वो क्या होना चाहिए 20 और LCM भी क्या होना चाहिए 840। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आपको गिवन है जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 20, तो जीसीडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिस इंप्लाइज दैट 20 डिवाइड्स ए, जीसीडी ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, एंड 20 डिवाइड्स बी ऑल्सो। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम ए को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए को सम मल्टीपल लिख सकते हैं 20 का, क्योंकि 20 डिवाइड कर रहा है ना ए को, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं सम मल्टीपल ऑफ 20, तो यहाँ पे आपने मल्टीपल ले लिया x,
सेम इसी तरीके से बी भी क्या कर रहा है, 20 क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, तो बी को हम सम मल्टीपल लिख सकते हैं किसका, वाई ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जीसीडी जो होगा आपका एक्स और वाई का वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। आई थिंक थ्योरम नंबर 7 है वो यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, हमने पढ़ा था। क्लियर, ये तो हो गया आपके किसकी, जीसीडी की कंडीशंस। अब हम यूज करते हैं एलसीएम। एलसीएम ऑफ ए बी आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 840, ठीक है। जैसे कि हमने थ्योरम 8 में एक कंडीशन प्रूव करी थी, वो क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड ऑफ देयर एलसीएम। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखो ए और बी किसके इक्वल आ गया आपका, 20x और 20y, तो यहाँ पे हम 20x इंटू 20y लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी का जीसीडी आपको कितना गिवन है 20, इंटू में जी एलसीएम ऑफ ए बी आपको कितना गिवन है 840। क्लियर, तो यहाँ से देखो 20 आप दोनों साइड से कॉमन ले सकते हैं, तो ये 20 कैंसिल, ये 20 कैंसिल, यहाँ पे 840 में से जब आप 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका 42, तो यहाँ कैंसिल होके बचेगा 42, तो क्या बचा यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल्स टू 42। क्लियर है, तो अब आपको ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरीके से कि ये दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो ए आपका है यहाँ पे क्या 20x और बी आपका क्या है 20y। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। तो लेट सपोज एक्स को हम 1 के इक्वल रखते हैं, तो एक्स को आप यहाँ पे 1 के इक्वल रखो तो वाई कितना हो जाएगा 42, ठीक है। एक्स को आप 2 के इक्वल रखो तो वाई कितना हो जाएगा आपका, इधर ये डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 42 डिवाइड बाई 2 इज 21, ठीक है। अब एक्स को आप 3 के इक्वल रखो तो 3 आपका किस में डिवाइड में आके किससे कैंसिल हो जाएगा 14 से, तो वाई हो जाएगा आपका यहाँ पे 14, ठीक है। एक्स को आप 4 के इक्वल रखो तो वाई कितना हो जाएगा, अब देखो एक्स को आपने 4 के इक्वल रखा तो वाई इज 42/4, तो 4 क्या 42 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये 4 वाली जो मतलब वैल्यू है वो हम रहने देंगे, नहीं लेंगे। एक्स को आप 5 के इक्वल रखो तो क्या 5 42 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो 5 वाली भी रहने देंगे। एक्स को 6 के इक्वल रखेंगे तो वाई इज इक्वल्स टू, अब 6, हाँ ये 6 कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा 7, तो इतनी वैल्यूज इनफ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये जो भी x और y की वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो a इज इक्वल्स टू, पहले आपको x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 42 पुट करना है, तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 820 एंड y के प्लेस पे 42 पुट करेंगे तो 20 इंटू 42, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, आई थिंक समथिंग हो जाएगा 840 के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 840। एंड देन अब आपको x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 21 पुट करना है, तो x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 20 इंटू 2 इज 40 एंड y के प्लेस पे 21 पुट करेंगे तो 20 इंटू 21 इज 420, ठीक है। अब x के प्लेस पे 3 एंड y के प्लेस पे 14, तो 3 पुट करेंगे तो 20 इंटू 3 इज 60 एंड 20 इंटू 14 इज 280, ठीक है। अब 4 और 5 तो कैंसिल हो गए, 6 पुट करते हैं तो 20 इंटू 6 इज 120 एंड बी के y के प्लेस पे आप पुट करेंगे 7, तो 20 इंटू 7 इज 140। तो ये आ गए आपके सभी के सभी पेयर्स ए और बी के, जो इन दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। यहाँ पे आप कोई भी पेयर ले लो, ये पेयर लोगे तो इसका जीसीडी निकलेगा 20 और एलसीएम 840, वही आप ये पेयर लोगे इसका भी जीसीडी 20 एलसीएम 840। तो यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट है कि अगर एक्स और वाई की वैल्यूज को हम इंटरचेंज कर दें आपस में, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो वाई की हो जाए और वाई की जो वैल्यू है वो एक्स की हो जाए, ठीक है। तो ये जो 4 वैल्यूज आई हैं आपकी ए और बी की, वो भी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट है ये, ऐसा नहीं कि मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपने इंटरचेंज कर दी और ये वैल्यू सेम रहेंगी, नहीं, ठीक है। तो एक्स ए और बी की जो वैल्यूज है वो आपकी इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। और जो आपका ए बी और बी ए, अगर आप जीसीडी निकालो इनका इंटरचेंज करके, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे आपने क्या करा, एक्स और वाई को इंटरचेंज किया, ठीक है, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये सभी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 840 हो जाएगी, बी की 20 हो जाएगी। लेकिन अगर हम इनका जीसीडी निकालें, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी निकाले या फिर बी ए इंटरचेंज करके जीसीडी निकाले, तो इनका जीसीडी रहेगा सेम, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये आपका नोट था। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई जो कि इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। हमें ये प्रूव करना है कि एक्स वाई का ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों का सम 100 के इक्वल हो और इनका जीसीडी 3 के इक्वल हो। तो प्रूव करते हैं। तो लेट सपोज जो आपको ये दो कंडीशंस दी गई है, इन्हें आप लेके चलो कि ये दोनों कंडीशंस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, ठीक है,
एंड जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 है। ये आपने एज्यूम करके चल लिया कि ये दोनों कंडीशंस जो आपकी वो एक्चुअल में है। तो जीसीडी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 का मतलब 3 डिवाइड्स एक्स एंड 3 डिवाइड्स वाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ जीसीडी, है ना। अब जब 3 एक्स को डिवाइड करे और y को डिवाइड करे, दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑल्सो विच इज x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसको भी 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिवाइड्स x प्लस वाई की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 100, तो हम इसको यूज करेंगे। तो x प्लस वाई के प्लेस पे आप क्या रख लेंगे 100। तो 3 डिवाइड 100, क्या 3 एक्चुअल में 100 को डिवाइड करता है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, ये है क्या आपका नॉट पॉसिबल, कभी भी 3 जो है वो 100 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो जो हमने अजम्पशन ली थी अपनी वो हमारी गलत थी। तो दिस इम्प्लाइज अजम्पशन में हमने ये दो कंडीशन ही तो ली थी, सो दैट मीन्स ये दोनों ही जो हमने एज्यूम करके चले थे ये कंडीशन रॉन्ग है। तो ऐसे कोई भी इंटीजर्स नहीं होंगे, कोई भी पेयर्स आपके एक्स वाई के नहीं होंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। इजी सा एग्जाम्पल था ना, बस आपको इसका यूज करना है और यहाँ पे ये वैल्यू यूज करनी है। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 9। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 9। देखिए एग्जांपल नंबर 9 में क्या गिवन है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई। आपको प्रूव करना है कि एक्स वाई के बहुत सारे मतलब इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स होंगे जो कि इन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करें। मतलब इन दोनों का सम 100 के इक्वल हो एंड जो जीसीडी है इन दोनों का वो 10 के इक्वल हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो गिवन क्या है आपको, x प्लस वाई का सम 100 के इक्वल होगा और इनका जो जीसीडी है वो किसके इक्वल होगा 10 के। ये दो कंडीशंस गिवन है, इन्हीं का यूज करेंगे। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अगर आप वैल्यू निकालो 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब x और y का जीसीडी 10 है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था, थ्योरम्स में भी यूज किया हमने, एग्जाम्पल्स में भी यूज किया कि आप जीसीडी को जो कि 10 है उसको किसके इक्वल लिख सकते हो, x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल। तो x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे x y, इसके साथ आप ले लो इंटीजर m, ठीक है, और इसके साथ आप ले लो n और इन दोनों को ऐड कर दो, यही हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन x और y का। तो जीसीडी को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे जो y की आपने वैल्यू निकाली थी 100 माइनस एक्स वो पुट कर दो, तो 10 इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एन वाई, वाई के प्लेस पे 100 माइनस एक्स। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 10 इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एन को 100 से करेंगे तो 100n माइनस एन को x से करेंगे तो nx। अब x वाली टर्म्स आप एक साइड कर लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और 10 वाली टर्म्स इधर करो। देखो 10 माइनस 100n इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा एम एक्स माइनस एन एक्स। ठीक है, 10 माइनस 100n इज इक्वल्स टू यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो x, तो क्या हो जाएगा n m माइनस n। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी यहाँ से 10 माइनस 100n एंड डिवाइड बाय m माइनस n। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे आपकी x की। अब हमें क्या करना है, x और y के पेयर्स ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो 100 और उनका जीसीडी 10 हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो m और n है ना आपके पास, इनके जगह पे अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। m को मतलब मैं ले लूँ यहाँ पे 10, ठीक है, तो m को हमने 10 लिया है, तो इस पे पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 100n, तो 10, अब माइनस में 100n, तो n की आप क्या वैल्यू लो, n को आप -1 लो जिससे ये क्या हो जाए प्लस हो जाए, तो n को आपने क्या ले लिया -1। ठीक है, तो 10 माइनस 100, तो 10 प्लस 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय m-1, तो m था आपका 10, 10 माइनस -1 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 100 110 डिवाइड बाई 11, डिवाइड करेंगे तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो x 10 के इक्वल आया, तो 10 मीन्स आपका इंटीजर है। ठीक है, सही आया है आपके पास, तो x 10 होगा, तो x प्लस वाई आपका किसके इक्वल है 100 के इक्वल, और x 10 के इक्वल आ गया तो y किसके इक्वल आ जाएगा 100 माइनस 10 90 के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी आपका 100 आ रहा है, और अगर आप इनका जीसीडी निकालो 10 का और 90 का, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली 10 ही होगा ना। तो मतलब इनके पेयर्स या तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो 2-3 पेयर्स, ठीक है, या फिर आप इसमें पुट करके देखोगे तो काफी टाइम लगेगा। पहले आपने m को लेना है 10, फिर आप ले लो m को ले लो 5, n-2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करो अगेन, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 100 इंटू n, तो n है आपका -2 अपॉन में m माइनस n, तो m है 5 माइनस n है -2। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज, देखो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने m को 5 ले लिया, n को -2, अब x में हम पुट करके देख रहे हैं क्या आता है। तो देखो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 10 प्लस 200, 10 प्लस 200 कितना हो जाएगा 210, डिवाइड बाई 5 प्लस 2 7,
तो जब 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल, और x 30 के इक्वल है तो y कितना हो जाएगा, 70, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 30 और 70 का जीसीडी लो, कितना आएगा, 10 आएगा। तो मतलब इसी तरीके से आपको पेयर्स लेने हैं कि x और y की जो भी वैल्यूज है ना वो टेंस में आए, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि किस तरीके से आपको m और n की वैल्यू आपको किस टाइप से लेनी है कि आपके जो x की वैल्यूज है वो किस में आए, टेंस में आए, x और y दोनों की ही वैल्यूज। ठीक है, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। ठीक है, और चाहे तो आप याद भी रख सकते हो, दो ही वैल्यूज है। तो जब हमने m और n की अलग अलग वैल्यूज रखी तो हमें x और y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिली। तो इसी तरीके से m और n के आप अलग अलग वैल्यूज और भी पुट करेंगे तो आपको x और y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सो दिस प्रूव्स दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पेयर ऑफ इंटीजर्स x y which satisfies two condition, which is x plus y is equals to 100 first condition and gcd of x y is equals to 10 second conditions। ठीक है, सो दिस completes your example number 9। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के सभी एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। So if you have any doubt in this lecture or previous lectures, you can do comments in the comment section, and for solutions of exercise you can follow us on Telegram also. So stay tuned.